नमस्कार युवा साथी, आप देख रहे हैं आरपीएस हॉट स्पॉट स्टडी चैनल। मैं प्रीतम कुमार शाही आज सभी युवा साथी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे युवा साथी पॉलिटिक एक ऐसे टॉपिक का, उस टॉपिक का नाम है विधानसभा। और आप जानते हैं कि बिहार में बिहार विधानसभा की चुनाव आयोग के तरफ से घोषणा हो चुकी है। तो देखेंगे कि आप अगर विधायक बनना चाहते हैं या कोई विधायक बनता है तो विधायक बनने के लिए यानी क्या क्या उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन है। तो हम सबसे पहले देखेंगे विधानसभा के बारे में। विधानसभा बेसिकली रूप से एक राज्य का एक कमिटी है जिसके द्वारा पूरे सिस्टम को चलाया जाता है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के द्वारा विधानसभा का गठन किया गया और विधानसभा का संचालन किया गया। इसके लिए अधिकतम सदस्य यानी बिहार विधानसभा के अधिकतम सदस्य भारत के संविधान अनुच्छेद 170 के अनुसार अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 होती है और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60। लेकिन अपने बिहार में बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या 243, यानी अपने बिहार में विधायक की संख्या कितना है? 243 है। यानी बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या 243 है। यानी आप 243 विधायक बनाकर भेजते हैं। यानी अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना हो सकती है? 500। बिहार में अधिकतम से कम है और न्यूनतम से क्या है? ज्यादा है अपने यहां सदस्य। यानी न्यूनतम सदस्य कितना कम से कम होना चाहिए था? 60, लेकिन अपने यहां कितना है? 243। अब देखेंगे युवा साथी, गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में 40 है। इसका मतलब कह सकते हैं कि न्यूनतम सदस्य की संख्या 60 है, उससे भी कम गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में कितना है संख्या? 40 विधायक मात्र गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में होते हैं। या और सिक्किम में तो और उससे भी कम होता है, यानी 32 विधायक। सोच सकते हैं आपका बिहार, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से कितना आगे विधायक प्रोड्यूस करता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि विधायक बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए। हम सब युवा साथी को नौकरी में जितना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो कुछ युवा साथी क्या कर रहे हैं? युवा साथी विधायक बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं, बिहार विधानसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बत्ती ले, गार्ड ले, बंगला ले और अपनी मनोकामना को पूरा कर। तो देखते हैं कि विधायक कैसे बना जाएगा। और आप सभी युवा साथी यदि ये सब क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो विधायक बन सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि भारत के नागरिक होना अनिवार्य है, यानी इंडियन सिटीजन आपका है तो आप विधायक बन सकते हैं। यानी कह सकते हैं भारत का आपका क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। और आपकी आयु 25 साल होने चाहिए। कितनी साल होने चाहिए? 25 वर्ष के आप अगर युवा हैं, कम से कम 25 वर्ष के युवा हैं, तो आप भारत के नागरिक हैं, तो विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं युवा साथी और विधायक बन सकते हैं। विधायक का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और जनता के द्वारा होता है, लेकिन जनता जो है गुप्त मतदान करते। गुप्त मतदान का मतलब क्या होता है? आप किसी भी पार्टी से अगर खड़ा है, चुनाव में इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई भी पार्टी सिंबल आपको दी है, उस पार्टी के सिंबल पर आप लड़ रहे हैं या निर्दलीय चुनाव फाइट कर रहे हैं। तो युवा साथी वोट जो अगर गुप्त मतदान का मतलब है, जनता अगर वोट देने यानी जाती है तो वो पता नहीं चल पाएगा दूसरे लोगों को, सिर्फ वही जनता जानेगी कि हम किस चुनाव पार्टी को वोट कर रहे हैं। ये गुप्त मतदान इस कारण से होता है कि किसी पर कोई भी दबाव ना बना पाए। जो भारत की जनता स्वतंत्र जनता है, क्योंकि यहां पर लोकतंत्र चलता है। अब देखते हैं कि जो सरकारी जॉब में है वो आदमी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए क्यों? अगर उनको लड़ना है तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, चुनाव जो लड़ेंगे अगर जीत के जाते तो उनका कार्यकाल कितने सालों का होगा? 5 साल। विधायक अगर एक बार बन जाते हैं तो 5 साल का कार्यकाल होगा। 5 साल में आपको वेतन और गार्ड, बंगला व्यवस्था सब कुछ मिलेगी, फंड भी मिलेगी सरकारी तरफ से, जो कि अपने विधानसभा में विकास की लहर बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी मौजूदा हालात जो है आप देख सकते हैं कि बिहार में खास करके कि क्या स्थिति बन रही है विधायकों का, जहां पर विकास के नाम नाराज है। लेकिन अगर आप युवा साथी विधायक बनते हैं तो आप जरूर विकास की धार बढ़ाएंगे, मुझे उम्मीद है आप सभी युवा साथी से। अब क्या देखते हैं कि यदि आपको विधायक का जो कार्यकाल है 5 साल का है, लेकिन अगर राज्यपाल, गवर्नर, किसी भी राज्य का गवर्नर अगर चाहेगा कि अपने राज्य के विधायक को निष्कासित करना, तो उसके पास अधिकार है कि मंत्री परिषद की जो कमेटी है उसकी सहमति प्राप्त करेगा और आपकी सदस्यता को
खत्म कर सकता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि गवर्नर के पास एक अधिकार दिया गया भारत के संविधान के अनुसार। वो संविधान कहता है कि अगर मंत्रिपरिषद अगर कहता है कि ये विधायक का नेचर गलत है या इन पर आरोप है तो इन्हें निष्कासित किया जा सकता है। तो आपका कार्यकाल 5 साल से कम भी का हो सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपदा आ जाती है, जैसे सपोज राष्ट्रीय आपदा जैसे कोरोना वायरस, अभी भारत में बहुत सारे प्रलय का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर चाहती है, अगर यहां की जनता की इच्छा हो, यहां के गवर्नर की इच्छा हो, यहां की सत्ता पक्ष विपक्ष की इच्छा होगी तो आपातकाल में आपकी कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। तो आपातकाल की राष्ट्रीय आपात के समय में कार्यकाल को क्या बढ़ाया जा सकता है। और विधानसभा का नेतृत्व करने के लिए, विधानसभा की कमेटी को अच्छे तरह से निर्वहन करने के लिए, जैसे विधायक अगर आप बन जाते हैं और आपका काम नहीं हो पाता है, सपोज दैट अगर सत्ता पक्ष के भी हैं या विपक्ष के हैं, किसी भी पार्टी के विधायक हैं और आप विधानसभा में सदस्य हैं, तो विधानसभा सदस्य में आप विधानसभा की मीटिंग में आप जाएंगे। उस मीटिंग में क्या होता है कि आप जब जाएंगे युवा साथी तो अपने क्वेश्चन को रखेंगे कि मेरे क्षेत्र में स्कूल का निर्माण हो चाहिए, इस विद्यालय का निर्माण हो चाहिए, इस स्कूल का निर्माण हो चाहिए, यहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, ये सब खुलनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष का काम है कि सभी सदस्यों को, सत्ता और विपक्ष को एक साथ बैठाना, सभी मंत्री को एक साथ बैठाना और मुख्यमंत्री को भी वहां बैठाना, और वहां पर विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष आप अपनी समस्या को रख सकते हैं। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो विधानसभा उपाध्यक्ष वहां पर आएंगे, जो कि विधानसभा के पदाधिकारी के रूप में होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा के क्या होते हैं, पदाधिकारी होते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपके बीच से विधायक आपके जो चुन के जाते हैं, उसी में से गवर्नर के द्वारा वहां पर पारित किया जाता है। युवा साथी, यहां पर सबसे पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का काम है, आप उसके समक्ष अपनी समस्या को रखेंगे। उस समस्या को रखने के बाद आपको उसका निदान भी मंत्री महोदय के द्वारा मिलेगा, या सत्ता हो या विपक्ष हो। दूसरी बात कि आप जब विधानसभा जीत कर आते हैं, यानी विधायक बनकर आते हैं सत्ता या विपक्ष से, तो आपको विधानसभा के अंदर ही आपको शपथ दिलाया जाता है, जिसमें गवर्नर, मुख्यमंत्री सभी अवेलेबल रहते हैं और सत्ता और विपक्ष के सभी नेता और नेता प्रतिपक्ष मौजूद होते हैं। युवा साथी, तो यहां पर आपको आप कह सकते हैं, कोई भी युवा साथी चाहता है विधायक बनना, विधायक बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि 25 बरस से कम आयु नहीं होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन है सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी के पद पर, किसी भी पद पर है तो उसको रिजाइन करके चुनाव लड़ सकता है। यदि उसकी आयु 25 साल है और वह भारत का नागरिक है तो चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा के लिए सर्वमान्य है। तो युवा साथी, इसमें क्वेश्चन किस तरीका से आएंगे, तो क्वेश्चन आएंगे कि बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है, 243, और बिहार विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 500, और न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 60। मिजोरम में कितने विधानसभा सीट की संख्या, तो 40, यानी मिजोरम में विधायक की संख्या कितनी है, 40। गोवा में विधायक की संख्या 40, अरुणाचल प्रदेश में 40, लेकिन सिक्किम में 32 है। युवा साथी, बहुत बहुत धन्यवाद साथी।